और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हर किसी को इंतज़ार आज के दिन का था और वो घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और उन्हें वहां पर ठहराया गया और अब से कुछ ही देर बाद वो अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। और तमाम जो मेहमान हैं, वीवीआईपी हो चाहे वीआईपी मेहमान हो, तमाम मेहमानों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। और चलिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जो हैं जुड़े हुए हैं। सीधे के शर्मा जी आपका रुख करूंगी। के शर्मा जी, जिस तरीके से बात अगर मैं आज की डेट की कर लूँ, 22 जनवरी की कर लूँ, इतनी खास सी डेट क्यों है? क्या योग इस दिन के लिए बन रहे हैं? क्यों इतनी खास सी ये डेट है जिसके लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस डेट को चुना गया? जी। देखिए, वैसे तो जन्म और मरण दोनों इस काम जो है बिना मुहूर्त होते हैं। ये तो राम की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन फिर भी जो मुहूर्त निकाले गए हैं उसमें मृगशिरा नक्षत्र लिया गया है, वृष राशि ली गई है और जो मेष लगन है और लगन में गुरु विराजमान है। तो कुल मिला के निकाल मतलब हालाँकि वैसे कई लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि बहुत साधारण सा मुहूर्त है, लेकिन उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के और एक अच्छा मुहूर्त बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें मृगशिरा नक्षत्र और चंद्रमा उच्च का होता है या वृष राशि का, क्योंकि उसको भी लिया गया है और लगन में गुरु होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कुल मिला के जो है, क्योंकि अगर हम नवमांश की भी देखें, तो इसमें नवमांश भी वृश्चिक का लिया गया है, तो कुल मिला के एक अच्छा लिया गया है और भाग्य भाव जो होता है, जहाँ पर गुरु का और मंगल का एक तरह से वो राशि परिवर्तन जैसा जो ये योग बनता है, वो अति शुभ बनता है। तो उस हिसाब से देखते हुए जो मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया हो सकता था, वो एक अच्छा मुहूर्त लिया गया है। जी। ठीक। रामविलास चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामविलास जी, तमाम तारीखें जो हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकाली गई थी। तकरीबन 5 ऐसी तारीख थी जिसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकाला गया था, लेकिन 22 तारीख को जो है उसमें चुना गया कि 22 तारीख वो तारीख रहेगी जिस पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और आज हम और आप उस पल की साक्षी बनने जा रहे हैं। इसे लेकर आपकी गणना क्या कुछ कह रही है? आज पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी सोमवार और मृगशिरा नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है तथा जिस लग्न में भगवान की स्थापना की जा रही है वो स्थिर लग्न है और भगवान के इस दिव्य अभिजित मुहूर्त में जब स्थापना प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है जो कि समस्त विश्व के कल्याण करने वाला मुहूर्त है। आज का जो मुहूर्त है यह कई वर्षों के बाद इस प्रकार का अभिजित मुहूर्त और इस प्रकार का द्वादशी में मृगशिरा नक्षत्र तथा केंद्र में गुरु होने के कारण जो मुहूर्त का आज निकाला गया है ज्योतिष के माध्यम से यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और इसमें जिस भी प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाती है वह सकल जीवों का कल्याण करने वाली होती है तथा वह मंदिर भी सदैव के लिए अखंड रहता है। उस मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान कभी भी उत्पन्न नहीं होता है तथा मुहूर्त एक ऐसा होता है जो व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए ज्योतिष गणना में मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज समस्त भारतवर्ष के ही नहीं अपितु जितने भी विश्व के सनातन धर्मावलंबी हैं इस अभिजित मुहूर्त का कितने समय से इंतजार कर रहे थे और वह शुभ घड़ी हम सभी के सामने सम्मुख हुई है। इसीलिए यह ज्योतिष के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और जो हमारे आचार्य श्री ने इस मुहूर्त को रखा है तथा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अथवा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मुहूर्त को लेकर के पहले से ही चंपत राय जी से सलाह करके तथा पूज्यपाद मंत्र श्री नृत्य गोपाल जी महाराज से तथा पूज्यपाद श्री गोविंद गिरी जी महाराज से इन सभी ने बहुत चर्चा करने के बाद इस मुहूर्त का निर्णय लिया है और यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके लिए इसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने से समस्त विश्व का कल्याण होगा। ठीक है। चलिए इसी बीच महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र गिरी जी, जैसा आपने भी देखा होगा कि रामलला का जो है निमंत्रण सभी को भेजा गया, लेकिन विपक्ष ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जिन्हें खुद रामलला का निमंत्रण मिला लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस विषय पर आज बोलना नहीं चाह रहा था,
क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं इस समय जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर बैठा हुआ हूँ। आप पीछे देख पा रहे होंगे, जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, मथुरा का, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का। लेकिन फिर भी जो आपने सवाल किया है, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा कि बाबर के वंशज तो यही करेंगे। बाबर के वंशज अगर इस प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर अगर वहां मंदिर पहुंच जाएंगे तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। तो इसलिए बाबर के वंशजों के बारे में तो हम इनको, जो भारत में रहेगा वो अब सनातन विरोध करने पर उसका परिणाम भी भुगतेगा। हम बताना चाहते हैं कि 500 साल के संघर्ष के बाद हमने जो लाखों कुर्बानियां दी हैं, जब 1528 में मंदिर तोड़ा गया हमारा बाबर के द्वारा, और जब बाबर की मस्जिद बनाई गई होगी, तो हम लोगों ने कितना दर्द सहन किया होगा। हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता ने, हमारी जो सहन शक्ति है, उसने जो आज हमें जीत दिलाई है, वो हम सनातनियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जहां तक बात विरोधियों की है, ये हमेशा से करते आए हैं, युग युगों से हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति हमेशा चलती आई है। जहां मानव है वहां दानव हमेशा रहेगा। और ये पृथ्वी को मुझे लगता है कि समानांतर और संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। और इन राक्षसों का संहार हम साधु संतों के द्वारा हमेशा होता हुआ आया है और आगे भी होता रहेगा। और जहां आज की बात है, तो आज का दिन अयोध्या धाम, जो हमारे भगवान श्री राम का मूल जन्म स्थान है, और आज वहां हमारे राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। 12:20 पर हम सनातनियों के लिए वो सौभाग्य का दिन होगा कि आज हम उस सत्य की स्थापना करने जा रहे हैं जिसकी हमने कल्पना करना छोड़ दिया था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी की कार्यशैली में, ये भारत के जो दो अनमोल रत्न हैं, इन्होंने आज जो भारत का गौरव पुनः स्थापित किया है, जो सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित करके भगवान श्री राम का जो मूल जन्म स्थान पर आज जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको ये दिन देखने को मिल रहा है। अब ये हमारी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज हम सुबह, और देखिए इस समय यहाँ हल्का सा कोहरा भी है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन जन्मभूमि के गेट नंबर 1 के सामने बैठे हुए हैं। और मेरे कान्हा भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि अब राम तो आए हैं, मेरे श्याम को कब लाएंगे, मेरे श्याम को कब लाएंगे। तो हमें हमारे मोदी जी से भी प्रार्थना है कि अपने संविधान को पूरी तरह से जागरूक करें, जिस संविधान का पालन करके आज हमारे भगवान राम लला की प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी संविधान का अनुपालन कराते हुए बहुत जल्द मेरे कान्हा का भी इंतजार खत्म करें, इंतजार खत्म करें। ठीक है, चलिए इसी बीच लालचंद मेरे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। लालचंद, जिस तरीके से बात कर ली जाए, मैं सुरक्षा को लेकर बात कर लूं तो कितनी टाइट सिक्योरिटी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। फिलहाल कैसी सिक्योरिटी, और इसी के साथ साथ लोगों में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है इतनी ठंड के बावजूद भी? सुबह से ही देखने को मिला कि बड़ी संख्या में जो वीवीआईपी है वो यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन की बात की जाए, चाहे बाबा रेणुदेव की बात की जाए, इसके साथ ही जो है देखने को मिला है कि तमाम जो फिल्मी कलाकार है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम क्रिकेटर भी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा वीवीआईपी और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी ने पूरी सुरक्षा यहाँ पर संभाल रखी है। इसके साथ ही आरआरएफ, पीएसपी के साथ तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। स्थानीय पुलिस के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर जो है लगे हुए। लगातार रात भर देखने को मिला है कि जो बड़े बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे। लगातार जो सुरक्षा का काफिला है वो भी यहाँ से बार बार जो है गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिव्य और अलौकिक भव्य ऐतिहासिक नजारा अयोध्या का है। पूरी त्रेता युग की तरह से अयोध्या दिखाई दे रही है। और जो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनके मुख पर जो है जय श्री राम ही निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तमाम दिव्य नजारा यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। जो 500 वर्षों का कार्यकाल है वो खत्म हुआ है। और जो है प्रभु, चलिए ठीक है लालचंद, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। इसी बीच के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कई लोग कह रहे थे, जो है शंकराचार्यों का भी ये कहना था कि राम मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है और उस बीच प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। मतलब ये सही समय नहीं है प्राण प्रतिष्ठा का, क्योंकि राम मंदिर का जो निर्माण है अभी वो पूरा नहीं हुआ है।
भी आप देखेंगे हजारों पर कहीं काम बंद नहीं। अगर हम ये कहें कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो क्या उन सभी मंदिरों को आप अयोग्य ठहरा देंगे? इतना बन चुका है कि गर्भगृह कंप्लीट है और गर्भगृह में ही पूजा हो रही है, छत बन चुकी है, खंभे बन चुके हैं, दीवारें बन चुकी हैं, फर्श बन चुका है। तो जहां पर भगवान राम का जो अभी एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो जगह पूरी तरह से कंप्लीट है। और ये बेकार, मतलब एक तरह से किसी अन्य बात को होता है ना भाई, दर्द कहीं और है, बता कहीं और रहे, वो अलग बात है। और इस बात को लेके कि भाई अभी पूरा नहीं बनेगा तो पूरा, और दूसरा ये होता है कि देखिए जब कारगिल युद्ध भी हुआ तो जिन जिन चोटियों पर फतेह होते गई, झंडा वहां फहरता गया। और जैसे जितना गर्भगृह तैयार है, जहां पर रामलला की मूर्ति विराजमान होनी है, वो पूरा कंप्लीट है, तो उसका मतलब प्राण प्रतिष्ठा होना और लोगों को, देशवासियों को जो एक लंबे समय से इंतजार है, उन सभी को दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो। तो वैसे तो किसी पर भी इस तरह की टिप्पणी करना, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है, उनकी क्या मंशा रही होगी उसके पीछे कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी भाई जितना बन चुका है, जो तो गर्भगृह में तो कोई काम नहीं है। और दूसरा यह है कि कोई भी किसी भी तरह का अगर आगे भी काम होगा तो उससे ना तो गर्भगृह में कोई छेड़छाड़ हो रही है, या जहां प्रतिमा है, जहां भगवान के दर्शन होंगे, उन सभी जगह पर किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जिसकी वजह से उनमें कोई अवरुद्ध पैदा होगा। तो उसके बाद भी अगर उनका ऐसा कहना है तो वो समझेंगे कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि भगवान जिसको चाह रहे हैं इस शुभ कार्य में सम्मिलित करवा रहे हैं, जिसको नहीं चाह रहे उनके पास कोई न कोई तर्क वितर्क है, और जिसकी वजह से वो इस सौभाग्य से या इस घड़ी से वो वंचित रह रहे हैं। तो कुल मिला के वो उनकी अपनी रही होगी इच्छा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। जहां पर भगवान विराजमान है वो जगह एकदम लगभग कंप्लीट ही है, और जहाँ पूजा अर्चना होगी और बनता रहेगा आगे। और हो सकता है कि आगे और ज्यादा 10, 20, 50, 100 मंजिल भी बने, तो काम तो सारी जिंदगी भी चलता है। ऐसे हजारों मंदिर हैं जहाँ पर हर समय काम होता है। तो उनका कहना ये कहीं हद तक हो सकता है उनके अपने हिसाब से, या ये कहें कि राम की उन पर कृपा नहीं है, जिसलिए वो इस शुभ घड़ी या इस 500 साल का इंतजार, तो यही कह सकते हैं कि भाई उसके बाद मंदिर मिल रहा है और उसके भी उनको दर्शन नहीं हो पा रहे। तो ऐसा एक प्रारब्ध बन गया है कि उनको भगवान नहीं चाहता बुलाना, या उनकी किस्मत में नहीं है वो इस घड़ी में शामिल होना या इस खुशी में शामिल होना। तो शायद इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। बाकी जहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो जगह कंप्लीट है, फर्श बन गया, छत बन गया, और किसी भी तरह का आगे भी अगर ऊपर के मंजिलों पर काम होगा तो वहां कोई अवरुद्ध पैदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए शायद उचित नहीं है ऐसा कहना कि अभी पूजा नहीं होनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए आदि। ठीक है। चलिए, इसी बीच रामविलास चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि जो मूर्ति है, मूर्ति की आंखों पर पट्टी बांधी गई है, क्या महत्व होता है, क्यों ये पट्टी बांधी जाती है? एक बार इसे भी विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को समझाइए। निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, जिसकी आज समस्त समाज के लिए बहुत जरूरत है यह जानने की। देखिए, जब भी किसी भी प्रतिमा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो सर्वप्रथम प्रतिमा की शुद्धि होती है। शुद्धि में सभी तीर्थों के जल से तथा पंचगव्य आदि से उनका अभिषेक करने के बाद फिर प्रतिमा के अभिषेक प्रारंभ या वास प्रारंभ होते हैं। और वास प्रारंभ होने से पहले प्रतिमा के ज्योति प्रकट होने से पूर्व उनके नेत्रों में शहद और रुई लगा करके नेत्रों को पट्टी से बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के बाद फिर प्रतिमा के अधिवास प्रारंभ होते हैं, जिसमें 18 अधिवास प्रमुख हैं। ऐसे 81 अधिवास होते हैं। अधिवास अलग अलग दिन में होते हैं। उसी समय सभी देवताओं का आवाहन होता है, उनका पूजन होता है, यज्ञ भी चलता रहता है। उसके साथ साथ में प्रतिमा के अंदर सभी प्रकार के पंच तत्वों का आह्वान होता है। और उसके बाद जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है, जैसे आज प्राण प्रतिष्ठा परमात्मा की होने वाली है, तो उस दिन न्यासों का बड़ा विधान है। महापुरुषों के माध्यम से वैदिक आचार्यों के द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान का न्यास किया जाता है। और न्यास के बाद में जब सभी इंद्रियों का आह्वान होता है, त्वचा का आह्वान होता है, घ्राण इंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, सभी का आह्वान होने के बाद फिर प्रतिमा के अंदर प्राणों का अधिष्ठान किया जाता है। और प्राणों का अधिष्ठान होने के बाद जब परमात्मा के ज्योति को खोला जाता है, नेत्रों को खोला जाता है, उस समय दर्पण प्रतिमा के सामने रखा जाता है। परमात्मा को परमात्मा का ही स्वरूप का दर्शन कराया जाता है। और जब ज्योति उस
दर्पण पर पड़ती है वो दर्पण स्वतः ही फूट जाता है। तब परमात्मा की उस दिव्य छवि के अंदर परमात्मा की ये प्रतिमा के अंदर परमात्मा की स्थिति का सभी को भान हो जाता है। उसके बाद में भगवान को कहीं नजर ना लगे, इसलिए कई कई क्षेत्रों में काजल का विधान किया गया है। लेकिन वैदिक विधि के अनुसार जब भगवान के नेत्रों की ज्योति खोली जाती, उसके बाद में फिर सभी को पूजन करने का अवसर प्राप्त होता है। पुनः पंचों 1650 से भगवान का प्रतिमा का पूजन होता है। परमात्मा का पूजन होने के बाद में फिर भगवान को प्रसाद अर्पित किया जाता है। उसके बाद में महाआरती होती है। महाआरती के बाद ही भक्तों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरी बात निशा जी, अभी जो आपने चर्चा कर रहे थे हमारे ज्योतिषाचार्य जी से कि शिखर ना बनने पर लोगों ने कई प्रकार की चर्चाएं की, इसका हमारे यजुर्वेद में और शुक्ल यजुर्वेद में तो स्पष्ट वर्णन है। परमात्मा की प्रतिष्ठा गर्भगृह में होती है और गर्भगृह का पूर्णतया निर्माण होने के बाद प्रतिष्ठा का विधान है, जो कि वेद के जो भी आचार्य हैं अथवा वेद को जानने वाले जितने भी लोग हैं वह इसे को समझते हैं। और प्रतिष्ठा होने के बाद में फिर शिखर का पूजन किया जाता है, उसमें कलश स्थापना होता है, ध्वजा की स्थापना होती है, वो बाद में महापुरुषों के द्वारा कराया जाता है। इसीलिए प्रतिष्ठा के साथ में शिखर अवश्य है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले गर्भगृह की स्थिति होना अवश्य है, गर्भगृह परिपूर्ण होना चाहिए। और जो आप अवध में देख रहे होंगे कि गर्भगृह का पूर्णतया निर्माण हो चुका है और निर्माण होने के बाद ही वहां पर कर्मकुटी अलग बनाई गई है, जिसमें हमारे आचार्य सभी मिलकर के भगवान का पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अधिवास कर रहे हैं और सभी विधिवत चल रहा है। वहां पर 121 वैदिक आचार्य मिलकर के, और जिस दिन से वहां श्री मां सरजू के पावन तट पर सर्वप्रथम प्रायश्चित संकल्प हुआ, उसके बाद में उनका 10 विधि स्नान हुआ, कलश यात्रा हुई और उसके बाद में जो पूजन की विधि हुई वो परिपूर्ण वैदिक विधि के अनुसार वहां पर यह कर्मकांड का कार्य चल रहा है। और भगवान के इस दिव्य विग्रह में परमात्मा का अधिष्ठान होने वाला है। हम सभी को उसका बहुत इंतजार है। निशा जी, आज का यह अवसर मानव सतयुग का अवसर या त्रेता का वह दिव्य अवसर पुनः प्राप्त हो रहा है। जब भगवान अवध में प्रकट हुए थे वही दिव्य अवसर आज पुनः सभी को प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, महन धर्मेंद्र गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महन जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए वैसे तो प्रभु श्री राम से हर एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें सीखना बेहद ज़रूरी है, जो उनके जीवन की हमें अपने जीवन में लाना बेहद ज़रूरी है? क्या मानते हैं आप ऐसी? देखिए, जहाँ तक भगवान श्री राम का जो हमने जो जीवन देखा है, जो उनकी जीवन शैली है, अगर हम उस पर चर्चा करें तो बालकांड की चौपाई की प्रथम पंक्ति में बताना चाहूंगा, होई ही सोई जो राम रचि राखा। तो उन्होंने स्वयं में लिख दिया कि जो उन्होंने करना है वही होता है। और आज एक आम व्यक्ति के जीवन में जो हमारे भगवान श्री राम जो प्रेरणा के स्रोत हैं, तो एक आम जीवन के व्यक्ति में जब भगवान श्री राम प्रेरणा के स्रोत हैं, तो उनके खुद के जीवन के लिए उन्होंने पूरे विश्व को एक राम में करके ये दिखा दिया कि हाँ, मैं विद्यमान हूँ। जो लोग कहते थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, जो बाबर के वंशज, औरंगजेब के वंशज जो कहते आए हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, उनको ये आज की जो चलिए, आपको महन जी आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इसी बीच अनुपम खेर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। चलिए महन जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो वही हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार आज हमारी जो भूमि है, जो भारतवर्ष के साथ साथ पूरा विश्व पटल की अगर हम बात करें तो पूरा विश्व राम में है। अब तक हमने हजारों प्राण प्रतिष्ठाएं देखी हैं और की हैं, लेकिन आज की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो वास्तव में वो इस जग के पालनहार भगवान श्री राम के रूप में होने जा रही है। और जो स्वरूप, जो छवि है, जो 10 अवतार यानी कि उसमें आने वाला अवतार कल्कि भी शामिल किया गया है, तो ये
सनातन धर्म की वास्तविकता है, भगवान श्री राम का सत्य है, क्योंकि भगवान श्री राम सत्य के नाम से जाने जाते हैं। तो आज भारत भूमि में सत्य की स्थापना होने जा रही है। 12:20 पर जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव पूरा होगा, प्रक्रिया पूरी होगी, तो देवता भी भगवान श्री राम का आकाशीय स्वागत करेंगे और अपने भक्तों पर कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम पूरे विश्व के कल्याणकारी हैं। उनके अंदर कभी उन्होंने अपनी जीवन शैली में भेदभाव नहीं बताया। हमेशा उनके खिलाफ उन्होंने जो भी कार्य किए, उनका संहार उन्होंने हमेशा किया है। और मुझे लगता है कि आज जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो जितने भी कलंकित और आरोपी आतंकवाद और जिहादी, सबसे हमको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये भगवान श्री राम का जो स्वरूप हमें दिव्य दर्शन में जो प्राप्त होने जा रहा है, वो सभी के लिए कल्याण करेगा और वास्तव में उस सत्य की स्थापना होने जा रही है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन आज संवैधानिक दौर में जिस प्रकार हमने राम जन्मभूमि को पाया है, इसी प्रकार इस संवैधानिक दौर में बिना हम बलिदान किए हम मथुरा जन्मभूमि पर गेट नंबर 1 के सामने बैठे हुए हैं। बहुत जल्द संवैधानिक स्वरूप में मथुरा में भी ये दिव्य और भव्य आयोजन आयोजित हो। हम भगवान श्री राम से ऐसी कामना करते हैं। बिल्कुल। चलिए, मेरे सहयोगी लगातार लालचंद अयोध्या से इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए, रामलला आए तो अपने साथ रोजगार भी लाए, यानी कि अगर कहें तो राम भगवान के साथ समृद्धि भी आई है, क्योंकि हर किसी के हाथ में यहाँ रोजगार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निशा, जिस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उससे जाहिर सी बात है उस अयोध्या का ही विकास नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश का विकास हुआ है, पूरे देश का विकास हुआ है। क्योंकि विदेश के लोग यहाँ पर जब भगवान श्री राम को देखने के लिए अयोध्या का जो भव्य एयरपोर्ट, जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है, वहां पर उतरेंगे और इसके साथ ही रेलवे स्टेशन है जो अयोध्या धाम, वहां पर उतरेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो दिव्य नजारा तो देखेंगे ही। लेकिन यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगा रखे हैं, जिनकी दुकानें हैं और जिन्होंने जो प्रसाद चढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है उनकी भी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। क्योंकि अयोध्या में सिर्फ भगवान राम का ही मंदिर ही नहीं, यहाँ अयोध्या पूरी तरीके से इस समय समृद्धि की तरफ दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से समृद्धि जो है और भगवान श्री राम के रूप में जो है आई है। और यही वजह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश, विकास का प्रदेश, आर्थिक मजबूत हो सके, इसको लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने यह भी संकल्प लिया है कि 2027 तक जो है जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन बनाई जा सके, इसको लेकर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आप देखिए बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं अब उत्तर प्रदेश में जो है निवेश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। और यहाँ तक कि जब उद्योग लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है आर्थिक व्यवस्था तो मजबूत होगी, लेकिन यहाँ पर जो लोग बाहर जाते थे उनको रोजगार भी मिलेगा। तमाम युवा है जो पढ़ लिख कर जो है बाहर जाते थे, वहां पर नौकरी करते थे और वो अपने घर भी नहीं पहुंच पाते बात है। अब उनको उत्तर प्रदेश में अपने घर में जो है रोजगार मिलेगा और उनको जो है अर्थव्यवस्था भी उत्तर प्रदेश की मजबूत होगी और लगातार जो है अयोध्या विकास की गाथा लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। दिव्य और भव्य नजारा है, यानी कि चलिए लालचंद, वापस आपके पास आऊंगी। इसी बीच सुधीर महाराज अयोध्या से क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांति अवंतिका पुरी द्वारावती शैव सप्तैदा मोक्षदायिना, ये मोक्षदायी में अयोध्या सर्वप्रथम है। तो ये सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल नगरी नायक रूपेण स्थापित होने जा रही है आज। और चलिए ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।